नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। प्यारी कहानियों में आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मन का किलोमीटर। कल शाम मैं सुमित्रा आंटी से मिलने उनके घर पर गया था। आंटी दिल्ली में अकेली रहती हैं। जब मैं नौकरी करने दिल्ली आया था तो कुछ दिन उनके घर के एक कमरे में किराए पर रहा था। फिर मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो गया, पर आंटी से अपना मिलना जुलना बना रहा। अंकल थे नहीं, बस एक बेटा था। बाद में बेटा पढ़ लिख कर अमेरिका चला गया। भारत के बच्चे जब अमेरिका चले जाते हैं तो ये पूछने की दरकार खत्म हो जाती है कि वहाँ वो कर क्या रहे हैं। अमेरिका में रहना ही बहुत कुछ करना है। मैंने बहुत पहले आपको चंदन की बहन की शादी वाली कहानी सुनाई थी कि कैसे चंदन के पिताजी ने बहुत साल पहले जब अपनी बेटी की शादी अमेरिका में रहने वाले एक लड़के से तय कर दी थी, तो उनसे जैसे ही कोई पूछता कि होने वाला दामाद करता क्या है, तो वो चहक कर कहते थे लड़का अमेरिका में रहता है। तब मुझे ये जवाब बहुत अटपटा लगता था कि पूछा गया कुछ और जवाब मिला कुछ। ये बात कम से कम 30 साल पुरानी है, पर इन 30 सालों में कुछ भी नहीं बदला। आज भी अमेरिका में रहने वाले बच्चे किसी बच्चे के बारे में आप उनके माँ बाप से पूछेंगे कि आपका बेटा करता क्या है, तो वो इतना ही कहते हैं कि वो अमेरिका में रहता है। तो सुमित्रा आंटी को भी सिर्फ इतना ही पता था कि उनका बेटा अमेरिका में रहता है और वहाँ के 1 रुपए की कीमत भारत में 100 रुपए जितनी है। सुमित्रा आंटी कभी अमेरिका गई नहीं थी, कभी हवाई जहाज में बैठी नहीं थी। अंकल के जाने के बाद बेटे को बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, 2 कमरे के घर में एक कमरा किराए पर देकर अपना खर्च चलाया। बेटा बड़ा हुआ, पढ़ने में शायद ठीक निकला तो अमेरिका चला गया। आंटी उसी घर में रह गई। संजय सिन्हा का क्या है, यानी कि मैं, हर जगह रिश्ते जोड़ लेते हैं हम, तो आंटी से भी उनका रिश्ता बरकरार रहा। कभी कभी आंटी फ़ोन कर देती कि मिलने का मन है तो मैं चला जाता हूँ। कल भी मैं उनसे मिलने चला गया। उन्होंने बताया था कि मौसमी तबीयत मेरी खराब है। आंटी कमज़ोर हो गई थी। बुखार तो नहीं था पर खांसी थी। दिल्ली में खांसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो बड़े बड़े डॉक्टर मान चुके हैं कि दिल्ली में रहने वाले सभी का फेफड़ा काला पड़ चुका है। रोज़ 10 सिगरेट पीने वालों का फेफड़ा जैसा होता है, दिल्ली में सभी का फेफड़ा वैसे ही हो गया है। यहाँ की हवा ही खराब है। दिल्ली के लिए खांसी कोई बीमारी नहीं है। खैर, आंटी से मिलकर अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा भी कि कमल कैसा है, क्या वो कभी आता है। आंटी ने कहा कि आना जाना तो संभव नहीं, अमेरिका बहुत दूर है बेटा, हज़ारों किलोमीटर दूर। मेरा बहुत मन करता है पोती से मिलने का, आज तक नहीं मिली। 4 साल की हो गई है। वो पैदा ही अमेरिका में हुई है और आंटी यादों में खो गई। पता नहीं क्या क्या बोलती रही। मेरा मन था पूछने का कि आप अमेरिका क्यों नहीं जाती, यहाँ अकेले रहने में क्या रखा है, पर पूछ नहीं पाया। आंटी बार बार कह रही थी कि बेटा बहुत दूर चला गया, आना संभव नहीं है। फ़ोन भी आता है तो लगता है कहीं बहुत दूर से आवाज़ आ रही है। मैं चुपचाप बैठा रहा, सोचता रहा कि क्या सचमुच अमेरिका इतना दूर है कि कोई दादी पोती से मिल ही ना पाए, किसी बेटे का मन माँ की गोद में बैठने का ही ना करे। नहीं, इतनी दूर तो नहीं। पर मैंने कुछ कहा नहीं, बस आंटी की हाँ में हाँ मिलाता रहा। कहता रहा कि अमेरिका सचमुच बहुत दूर है। मैं अमेरिका में रह रहा हूँ अब। 4 साल में 8 बार अपने देश आया था, मुझे कभी दूरी नहीं लगी। फिर आंटी का बेटा क्यों माँ से कहता है कि बहुत दूर है, आना संभव नहीं। मेरे साथ भी गजब होता है। आंटी के नमस्ते कहकर मैं उठने लगा तो किसी ने एक संदेश मेरे पास भेजा। मैंने संदेश पढ़ा। लिखा था, सबसे लंबा सफ़र एक मन से दूसरे मन तक पहुंचना है, इसी में सबसे अधिक समय लगता है। मुझे जवाब मिल गया था, दूरी भूगोल से नहीं, मन से तय होती है। जब हवाई जहाज़ नहीं होते थे तब धरती की दूरी किलोमीटर से मापी जाती थी। फिर हवाई जहाज़ आ गए तो हवाई दूरी भी मापी जाने लगी। फिर दूरी मापने का एक जरिया समय के रूप में आ गया। दिल्ली के तमाम बिल्डर मकान के विज्ञापन में समय की दूरी का जिक्र करते हैं। लिखा होता है,
एयरपोर्ट 2 घंटे की दूरी, कनॉट प्लेस 1 घंटे की दूरी। बिल्डर समझदार होते हैं। वो अगर ऐसा लिखते कि एयरपोर्ट 100 किलोमीटर की दूरी पर है तो कोई उनके मकान नहीं खरीदता। वो लिखते हैं अस्पताल 10 मिनट की दूरी पर, स्कूल 8 मिनट की दूरी पर। कौन सा अस्पताल, कौन सा स्कूल, ये महत्वपूर्ण नहीं। खैर, आज मेरा विषय ये नहीं। आज तो संजय सिन्हा इतना कहना चाहते हैं कि जल्दी ही दूरी मापने का पैमाना मन भी हो जाएगा। विज्ञान हमें चंद्रमा और मंगल तक पहुंचाने वाला यान बना चुका है, पर एक मन से दूसरे मन तक पहुंचने वाला यान बनाना विज्ञान के बूते के बाहर की बात है। अच्छा है सुमित्रा आंटी इस भ्रम में रहे कि अमेरिका बहुत दूर है। मन की दूरी का उन्हें पता चलेगा तो वो सह नहीं पाएंगी। आप भी अपने भीतर झांकिए, देखिए कि कहीं कोई आपका अपना मन से दूर तो नहीं चला गया है। अगर चला गया है तो जितनी जल्दी मन की दूरी कम कर लेंगे उतने फायदे में रहेंगे। तो ये पोस्ट संजय सिन्हा ने लिखी है और मैं लूँगी आपसे अनुमति प्यारी कहानियों में फिर से कोई बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार वालों का बहुत ख्याल रखें और मन से मन की दूरी को बिल्कुल छोटा कर दें, बिल्कुल पास, बहुत पास। चलूंगी, फिर मिलूंगी जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान